श्री जगदीश चंद्र बोस और मानवता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 30 नवंबर 1858 बंगाल के मैनाखली गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में किंग्स कॉलेज, लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी अध्ययन किया। यहां उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान में गहरी रुचि ली। जीव विज्ञान और विज्ञान में योगदान। बोस ने प्रयोगशाला में और जीवों के जैविक विद्युत संकेतों पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जैसे विद्युत पदार्थों के लिए काम करता है, वैसे ही यह पौधों और जीवों पर भी प्रभाव डालता है। यह सिद्धांत बोस के प्लांट फिजियोलॉजी में था, जिसमें उन्होंने पौधों के जीवन प्रक्रियाओं और उनके तंत्रिका तंत्र की तुलना विद्युत के प्रभाव से की। उनका यह शोध जीव विज्ञान और भौतिकी के मिलाजुला क्षेत्र में था, और यह आज भी जीव विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। लहरी तरंगों पर शोध। बोस ने माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों पर भी शोध किया। उन्होंने इन तरंगों को उपयोग में लाकर रेडियो और टेलीविजन के विकास की नींव रखी। उनका बोस द्वारा किया गया पहला रेडियो ट्रांसमिशन 1895 में था। इससे पहले गुलियल्मो मार्कोनी ने इस खोज को विकसित किया था। इस खोज ने विज्ञान के विद्युत और रेडियो क्षेत्र में नई दिशा दी और इसका व्यावहारिक उपयोग किया गया। मानवता और समाज के प्रति दृष्टिकोण। बोस का मानना था कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए। वे मानते थे कि विज्ञान का उपयोग मानव जीवन को सुधारने और प्रौद्योगिकी में प्रगति लाने के लिए किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल विज्ञान में शोध करना नहीं था, बल्कि उनके शोधों से समाज को लाभ पहुंचाना था और यह दिखाने का प्रयास करना था कि विज्ञान को मानवता की सेवा में लगाया जा सकता है। सिद्धांतों का समाज में उपयोग। बोस के शोध ने केवल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान नहीं किया, बल्कि उनके कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है। उन्होंने पौधों के जीवन के अध्ययन के माध्यम से यह दिखाया कि जैविक और गैर जैविक प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो पर्यावरण और जीवन के बीच संबंधों को समझने में मदद करती हैं। मानवता के लिए शोध और योगदान। बोस का शोध मानवता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल सिद्धांतों की खोज नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना भी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और प्रकृति का समझना मानव जीवन को समृद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक शिक्षा में योगदान। बोस ने भारतीय विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए कई प्रयास किए। उनका मानना था कि विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजना भी होना चाहिए। वे कोलकाता विश्वविद्यालय और रेमन अनुसंधान संस्थान के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करना चाहिए। पद्म भूषण और अन्य सम्मान। बोस को उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1954 से सम्मानित किया गया। उन्होंने रॉयल सोसाइटी, लंदन का सदस्यत्व भी प्राप्त किया, जो उनके कार्य की वैश्विक मान्यता थी। उनकी खोजों और योगदानों को आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। विरासत और प्रेरणा। बोस का जीवन यह दर्शाता है कि विज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा में होना चाहिए। उनका योगदान आज भी वैज्ञानिकों और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी विज्ञान के प्रति समर्पण और मानवता के लिए योगदान आज भी वैज्ञानिक सोच और समाज में बदलाव लाने के लिए एक मार्गदर्शक है। मृत्यु और प्रभाव। मृत्यु 23 फरवरी 1937 को बोस का निधन हुआ। बोस के निधन के बाद भी उनके योगदान का प्रभाव वैज्ञानिक जगत और समाज में कायम रहा। उनकी खोजों और सिद्धांतों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन किए हैं। दुनिया के प्रति संवेदनशीलता।
बोस के वैज्ञानिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण तत्व प्राकृतिक दुनिया के प्रति संवेदनशीलता थी। उन्होंने पौधों, जानवरों और अन्य जीवों के जीवन को केवल विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उन्हें जीवित प्राणियों के रूप में भी समझा। उनका मानना था कि प्रकृति और विज्ञान के बीच गहरा संबंध होता है, और इसी कारण उन्होंने अपने शोधों में पौधों और जीवन के अन्य रूपों के प्रति संवेदनशीलता को शामिल किया। बोस के प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि जीवित प्राणी और विज्ञान के बीच पारस्परिक संबंध होता है, और विज्ञान की खोजें उन प्राणियों की भलाई के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का विकास। बोस ने वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने माइक्रोस्कोप और सेंसर उपकरण विकसित किए, जिनका उपयोग बाद में पौधों और जीवों के अध्ययन में किया गया। उनके उपकरणों ने वैज्ञानिकों को जैविक गतिविधियों और विद्युत तरंगों को मापने में सक्षम बनाया, जिससे विज्ञान के नए क्षेत्रों में अनुसंधान में मदद मिली। समाज में विज्ञान का प्रसार। बोस का विश्वास था कि विज्ञान को केवल शोधकर्ता और वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि विज्ञान को सामान्य जनता के लिए समझने योग्य और उपयोगी बनाया जाए। उनका यह दृष्टिकोण था कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लोगों को विज्ञान का लाभ देना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। शिक्षा में उनका योगदान। बोस ने विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि विज्ञान शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ होनी चाहिए। बोस ने अपने योगदान से यह सुनिश्चित किया कि भारतीय युवाओं को विज्ञान में न केवल आधुनिक दृष्टिकोण दिया जाए, बल्कि प्रैक्टिकल अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध हों। विज्ञान और समाज के बीच सामंजस्य। बोस के जीवन का एक मुख्य सिद्धांत था कि विज्ञान और समाज के बीच एक गहरा और मजबूत सामंजस्य होना चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान को मानवता के हित में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए एक मजबूत और निरंतर प्रयास होना चाहिए। कृषि और पर्यावरण में उनका योगदान। बोस ने अपने जीवनकाल में कृषि और पर्यावरण से संबंधित कई प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करना था। उन्होंने पौधों के जीवन के अध्ययन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि विज्ञान का उपयोग केवल मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक खोजों का सामाजिक प्रभाव। बोस की खोजों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक खोजें न केवल वैज्ञानिक दुनिया में बदलाव लाती हैं, बल्कि वे समाज पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। उनकी खोजों ने यह साबित किया कि विज्ञान और समाज के बीच एक सकारात्मक रिश्ते को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि समाज में वास्तविक सुधार लाया जा सके। समाज सुधार और विज्ञान का गठजोड़। बोस का जीवन यह दर्शाता है कि विज्ञान और समाज सुधार दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। उन्होंने विज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार लाने का हमेशा प्रयास किया। उनकी खोजों और कार्यों ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और समाज को एक साथ लेकर चलने से हम सभी के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा सकते हैं। वैश्विक प्रभाव और सम्मान। बोस के कार्यों का प्रभाव भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में था। उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों को प्रस्तुत किया और हमेशा वैज्ञानिक समुदाय के साथ सहयोग किया। उनके योगदान के लिए उन्हें वैश्विक सम्मान मिला, और उनकी खोजों का आज भी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। विरासत। बोस का जीवन और कार्य वैज्ञानिक दुनिया में एक स्वर्णिम धरोहर के रूप में जीवित है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक नई दिशा दी और समाज के लिए विज्ञान के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया।
बोस की विज्ञान और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को आज भी नई पीढ़ी प्रेरणा के रूप में देखती है, जो उनकी विज्ञान के माध्यम से समाज सेवा की भावना को आत्मसात करती है। सामाजिक जिम्मेदारी का बोध। बोस ने हमेशा विज्ञान को समाज के कल्याण से जोड़ा। उनका मानना था कि विज्ञान केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान के लिए एक माध्यम होना चाहिए। उन्होंने अपने शोधों में हमेशा यह ध्यान रखा कि उनकी खोजों का सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़े, ताकि वह सामाजिक सुधार और मानवता के विकास में सहायक हो सके। मानवता के लिए संघर्ष और समर्पण। बोस के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका संघर्ष और समर्पण था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यह सिद्ध किया कि विज्ञान और मानवता का संबंध केवल सिद्धांत और ज्ञान के बीच नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में भी होना चाहिए। उन्होंने अपने शोध और कार्य को इस उद्देश्य से संचालित किया कि यह समाज में विकास और कल्याण लाने में सहायक हो। उनका जीवन समाज के प्रति एक अनिवार्य जिम्मेदारी की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उद्योग और कृषि में योगदान। बोस ने अपनी खोजों का उद्योग और कृषि के क्षेत्र में उपयोग करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कृषि में विज्ञान का प्रयोग किया और यह दिखाया कि विज्ञान का उपयोग किसानों और खेतों के सुधार के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने उद्योग में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में उद्योग और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त हुए। भाषाई और सांस्कृतिक समावेशिता। बोस ने विज्ञान के भारतीयकरण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय भाषाओं में विज्ञान का प्रचार किया और इसे भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व दिया। यह कदम एक नई दिशा का संकेत था, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारतीय संदर्भ में विज्ञान को समझना और उसका उपयोग करना जरूरी है। उन्होंने भारतीय समाज में विज्ञान को सुलभ बनाने का प्रयास किया। वैज्ञानिक निष्पक्षता और मानवतावादी दृष्टिकोण। बोस का कार्य यह दिखाता है कि वैज्ञानिक निष्पक्षता का पालन करते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि उनके विज्ञान और मानवता के प्रति दृष्टिकोण में समानता और न्याय का आदान प्रदान हो। उनका शोध इस सिद्धांत को मजबूती से प्रस्तुत करता है कि विज्ञान में निष्पक्षता के साथ मानव अधिकारों और समानता को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विज्ञान के प्रति श्रद्धा और प्रेरणा। बोस ने विज्ञान में श्रद्धा और प्रेरणा को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा विज्ञान की प्रेरणा को उच्चतम मानक के रूप में देखा और इसे समाज के विकास के लिए जरूरी समझा। उनका यह विश्वास था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच कोई भेद नहीं है। उनका दृष्टिकोण यह था कि सत्य और ज्ञान का पीछा करने से मानवता की सेवा की जा सकती है और इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान। बोस ने अपने जीवन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण योगदान किए। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता को समझा और इसके लिए विभिन्न प्रयोग किए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि विज्ञान का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जा सकता है, जिससे यह मानवता के कल्याण में सहायक हो। प्रेरणादायक जीवन और वैचारिक धरोहर। बोस का जीवन और कार्य एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि समाज की सेवा और मानवता के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके कार्यों और विचारों ने भारतीय समाज और विज्ञान के क्षेत्र में नए रास्ते खोले और यह सिद्ध किया कि विज्ञान और मानवता दोनों को एक साथ बढ़ावा देना जरूरी है। शोध और अनुसंधान में निरंतरता। बोस ने विज्ञान अनुसंधान में निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विज्ञान में एक स्थायी नवाचार और सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए निरंतर शोध और अनुसंधान के माध्यम से नए समाधान खोजे जा सकते हैं। उनकी शोध प्रक्रिया और कार्यशैली आज भी वैज्ञानिकों को यह प्रेरित करती है कि वे समाज के लिए समाधान ढूंढने में निरंतर लगे रहें। सम्मान और पुरस्कार।
बोस के योगदान को उनके जीवन में और मरणोपरांत भी व्यापक सम्मान मिला। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी जैसे प्रमुख सम्मान शामिल हैं। इन पुरस्कारों और सम्मान ने उनके कार्यों की महत्वता को व्यापक रूप से स्वीकार किया और यह स्थापित किया कि विज्ञान और मानवता दोनों के बीच गहरे संबंध की आवश्यकता है। निष्कर्ष: श्री जगदीश चंद्र बोस का जीवन और कार्य यह दर्शाता है कि विज्ञान और मानवता के बीच गहरा और आवश्यक संबंध होता है। उन्होंने विज्ञान को केवल ज्ञान का साधन नहीं माना, बल्कि इसे मानवता की सेवा में लगाया। उनका कार्य यह साबित करता है कि विज्ञान और समाज का संयोजन समाज के विकास और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोस ने विज्ञान के माध्यम से मानवता के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और हमें यह सिखाया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उनका जीवन और कार्य एक प्रेरणा है, जो हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और मानवता के बीच का संबंध समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।